Hey everyone, this is Naz and welcome to my YouTube channel Quick Study। और हम अपना चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग कंप्लीट कर चुके हैं। इस चैप्टर में दोनों स्टोरीज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन हम ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सारे डिस्कशन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हमारे माइंड में, ये जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि NCERT क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस NCERT सॉल्यूशन ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके NCERT बुक में दिए हुए हैं। सो द पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो यंग सीगल है उसे उड़ने से क्यों डर लगता है? सो उसको डर लग रहा था विद द डेप्थ ऑफ द सी, जो कई मीलों तक फैला हुआ था। सेकेंड थिंग, उसे अपने विंग्स पर भरोसा नहीं था, उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है, डू यू थिंक ऑल बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड दैन अदर्स। तो आपको क्या लगता है कि सारे बर्ड्स जो है उन्हें अपने फर्स्ट फ्लाइट या फर्स्ट स्टेप लेने में डर लगता है, या कुछ बर्ड ऐसे होते हैं जो थोड़े वीक फील करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो उड़ नहीं सकते, डरपोक होते हैं, और बाकी नॉर्मली जो बर्ड्स होते हैं वो डरते नहीं हैं। तो अगर देखा जाए तो भाई हर कोई जो है अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट से डरता है, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो। किसी भी नई चीज़ को फर्स्ट टाइम करने में, पहली बार करने में किसी को भी डर लगता है। डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट ए चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। आपको क्या लगता है कि जो ह्यूमन बेबी है क्या उसे भी फर्स्ट स्टेप लेने में, जब वो पहली बार चलना सीखता है, तो क्या उसके लिए भी ये चैलेंजिंग होती है? तो आइए इन सारे क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं। सो द आंसर इज द यंग सीगल was afraid to fly because it was his first flight and he feared of falling and hurting himself। सो सबसे पहली बात तो ये है कि जो यंग सीगल है वो इसलिए डरा हुआ था टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट, क्योंकि वो चीज़ थी उसके दिमाग में कि कहीं वो गिर ना जाए या कहीं उसे चोट ना लग जाए। दूसरा जो मेजर रीज़न था वो ये था, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम while flying। The vast sea beneath afraid him too। और जो वास्ट सी था, विशाल समुद्र था जो कई मीलों तक फैला हुआ था, उससे भी सीगल को काफ़ी डर लगता था। Yes, it is natural that doing something for the first time is a bit challenging and fearful। So ये नेचुरल है कि किसी भी कोई भी काम अगर आप नहीं करें, चाहे आप करें या हम करें या कोई बर्ड्स करें, ठीक है, तो किसी भी चीज़ को फर्स्ट टाइम जब हम करते हैं तो ऑब्वियसली डर तो लगता है कि कैसा होगा, सही होगा, नहीं होगा, या बहुत सारी चीज़ हमारे माइंड में चलती है। एंड इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होती है, चैलेंजिंग होती है एंड फियरफुल होती है, थोड़ी डरावनी होती है। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू टेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी बर्ड्स हैं तो ऑब्वियस है कि उन्हें जब वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले रहे होते, सीख रहे होते हैं उड़ान भरना, तो उन्हें डर तो लगता ही होगा। सिमिलरली, तो जिस तरह बर्ड्स डरते हैं ठीक उसी तरह सिमिलरली ए ह्यूमन बेबी इज़ ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग द स्टेप। जो बेबी है जब वो चलना सीखता है तो वो भी डरता है फर्स्ट स्टेप लेने में। बेबीज़ को आप देखे होंगे, जब वो फर्स्ट टाइम चलना सीखते हैं तो जब वो खड़े होते हैं तो वो शेक करते हैं ना, एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। तो जो बेबीज़ हैं उनके लिए भी ये थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाती है, चुनौतीपूर्ण हो जाती है व्हेन ही लर्न टू स्टैंड अप, जब वो बिना सपोर्ट के खड़े होना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज इट सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो खाने के दृश्य को देखकर यंग सीगल क्यों पागल हो जाता है? तो जैसे ही उसे खाना दिखता है तो वो मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यंग सीगल मोर दैन 24 आवर्स से वो भूखा था। उसकी फैमिली उसे टोटली इग्नोर कर रही थी।
क्योंकि वो उसे उड़ना सिखाना चाहते थे एंड उसके लिए उड़ना बहुत ज़रूरी था ताकि वो अपने बेसिक जो डेली नीड्स है उनको पूरा कर सके। अब यहाँ यंग सीगल जो है वो मोर देन 24 आवर्स से भूखा था, 24 घंटे से ज़्यादा से वो क्या था, भूखा था, उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। तो 24 घंटे के बाद अगर उसके सामने खाना रखा हो तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन ये होगा कि मुझे खाना चाहिए, एंड दैट्स वाई ही वॉज मैड एट इट। एंड पूछे व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। तो कंपेल्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मजबूर कर देना। तो वो कौन सी चीज़ थी जिसने यंग सीगल को मजबूर कर दिया था टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट? सो द आंसर इज़ द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। यंग सीगल को बहुत भूख लग रहा था। इट वॉज दिस हंगर डैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। अल्टीमेटली मीन्स होता है अंत में। तो यंग सीगल के पेरेंट्स ने बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ की, उसे डांटा, फटकारा, उसे अकेले छोड़ दिया गया भूखा, बट फिर भी वो उड़ नहीं पाया। बट अंत में आखिर में ये भूख ही थी, ये हंगर ही थी जिसने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। Its hunger only intensified when it saw its mother tearing at a piece of fish that lay at her feet. तो जैसे ही उसने देखा कि उसकी मदर एक फ़िश को अपने पैरों में दबाकर टीयर कर रही थी, मीन्स फाड़ रही थी अपनी बीक से, अपनी चोंच से, उसे देखकर यंग सीगल को और भी ज़्यादा भूख लगने लगती है। इट क्राइड टू हर बेगिंग हर टू गेट सम फूड। और वह रोने लगता है और अपनी माँ से खाना मांगता है, उससे खाने की भीख मांगता है कि मुझे भी खाना चाहिए। When its mother came towards it with food in her beak, it screamed with joy. और जैसे ही यहाँ पे उसकी मदर जो है जैसे खाना लेकर उसके पास, उसके तरफ बढ़ती है, वह खुशी से ज़ोर से चिल्लाता है, स्क्रीम करता है। However, she stopped midway. लेकिन क्या होता है कि उसकी माँ जो है अचानक से आते आते एक जगह पे रुक जाती है। It wondered why she did not come nearer. और वो कंफ्यूज हो जाता है यंग सीगल कि उसकी मदर क्यों रुक गई, उसके पास क्यों नहीं आई। Then maddened by hunger, she dived at the fish. लेकिन वो भूख से पागल हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, उसे कंट्रोल नहीं हो रहा था अब, इसलिए वह फ़िश को पकड़ने के लिए डाइव करता है, छलांग लगाता है। At that moment, the hunger overpowered his fear of the great expanse of the sea beneath the cliff. अब जो प्लेट्यू था और जो क्लिफ था, वहाँ से जब वो सी को देखता था, उसकी डेप्थ को देखता था कि कितनी गहरी है और कितनी मीलों तक ये फैला हुआ, तो उसे डर लगता था। बट उस खाने की वजह से, उस भूख की वजह से जो उसने डाइव मारी, तो फिर वह उसे उड़ना ही पड़ा और उसे अब डर नहीं लग रहा था, एंड ही वॉज रेडी टू फ्लाई। दिस कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। और यही जो हंगर है वो उसे उड़ने के लिए क्या करती है, मजबूर कर देती है। सो दिस इज़ व्हाट द हंगर इज़ द रीज़न दैट्स द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। द थर्ड क्वेश्चन इज, they were beckoning to him, calling shrilly. Why did the young seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोल रहा है भाई कि जो पेरेंट्स थे सीगल के, वो टोटली सीगल को इग्नोर कर रहे थे, उसे बहुत ही गंदी तरह से हाई पिच में चिल्ला रहे थे। श्रीली मीन्स होता है हाई पिच में चिल्लाना, ओके, एंड थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना। तो उसे धमकी दे रहे थे, चिल्ला रहे थे बहुत ही गंदी तरह से। और फिर कैजुअल मीन्स होता है उसे बहलाना, फुसलाना कि भाई कर लो, ठीक है। तो वो चीज़ जो है जो उसके पेरेंट्स यहाँ पे कर रहे थे, राइट। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसके पेरेंट्स यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसे फोर्स कर रहे थे डैट कि यू शुड टेक योर फर्स्ट फ्लाइट, है ना। तो उसके पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे थे? नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों के, राइट। बट यहाँ पे जो है सीगल के पेरेंट्स उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या कर रहे थे, उसे धमकी दे रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उसे बहुत ही गंदी तरह से बात कर रहे थे, उसे टाउंट कर रहे थे। तो ऐसा क्यों कर रहे थे?
तो उसके पेरेंट्स ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने ये हार्ड स्टेप नहीं लिया तो उनका बेटा जो यंग सीगल था वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा, राइट। और इसलिए उसके अच्छाई के लिए ही, उसके बेटरमेंट के लिए ही, ताकि उसकी फियर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, इसलिए उसके पेरेंट्स ने एज अ स्टेप लिया। So let's see the answer. The young seagull was afraid to fly. So as you know, young seagull को उड़ने से बहुत डर लगता था. Even it saw his brothers and sisters flying whose wings are shorter than seagull. So उसके जो भाई बहन थे उसके पंख सीगल के पंख से भी काफ़ी छोटे थे, फिर भी वो उड़ना सीख गए थे और उड़ चुके थे. His parents helping and teaching them. और उनके जो पेरेंट्स थे वो उसे उड़ने की कला सिखा रहे थे, उसकी हेल्प कर रहे थे, वो उसे मछली पकड़ना सिखा रहे थे. तो ये सब देख कर भी बेसिकली होता क्या है ना कि घर में जब आपके छोटे भाई बहन या आपसे बड़े भाई बहन कुछ अच्छा करते हैं तो उन्हें देखकर भी हमें क्या होता है, इनकरेजमेंट आता है हमारे मन में कि हाँ हम भी करेंगे. लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, सीगल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना. और इट कुड नॉट गैदर इनफ करेज टू मेक दैट फर्स्ट फ्लाइट. और वो अपने अंदर इतना साहस नहीं जुटा पाता है कि वो अपनी फ़र्स्ट फ्लाइट ले. ही थॉट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम. उसके मन में ये डर बैठा हुआ था कि उसका विंग्स जो है, उसके जो पंख है उसका साथ नहीं देगी और वो मीन्स ही फॉल डाउन, वो गिर जाएगा. उसे ऐसा लगता था वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगा. That's why its father and mother were calling to it shrilly and scolding it. तो यही रीज़न था कि उसके फादर मदर क्या कर रहे थे, उसे बहुत ही हाई पिच में, श्रीली मीन्स होता है हाई पिच में चिल्लाना, बहुत ही गंदी तरह से चिल्ला रहे थे, उसे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे. स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना. They threatened to let it starve on its ledge if it did not fly. और उसे धमकी दे रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो वे जो है उसे भूखा छोड़ देंगे अब उसके लेज पे, उसके चट्टान में ही उसे धमका रहे थे, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो फिर हम तुम्हें भूखा छोड़ देंगे. They did so because they wanted it to leave its fear behind and learn to fly. तो वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि उसका जो ये डर था कि वो गिर जाएगा और उसके पंख उसका साथ नहीं देगी, ये जो डर था वो हमेशा के लिए क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए. उस डर को वो पीछे छोड़ दे एंड लर्न टू फ्लाई, और वो उड़ना सीख जाए. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट मैदेन फ्लाइट. सो यंग सीगल ने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी थी, है ना. ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बाकी जितने क्वेश्चंस हमने देखे उससे रिलेटेड भी है. सो द आंसर इज़ द यंग सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग. यंग सीगल को उड़ने से डर लगता था. हिज पेरेंट्स टू ब्रदर्स एंड सिस्टर ऑलरेडी फ्लॉन अवे 24 hours ago. सो उसके जो पेरेंट्स है, उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही 24 hours ago ही वो उड़ चुके थे. ही वॉज लेफ्ट हंग्री ऑन हिज लेज. और उसे भूखा छोड़कर उस चट्टान पे जिस पे वो रहते थे, उसे भूखा छोड़कर यंग सीगल को उसके पेरेंट्स, उसके जो फैमिली मेम्बर्स है वो सब चले जाते हैं. ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग. एंड सीगल को ये लगता था, उसे इस बात का डर था कि जब वह उड़ेगा तो उसकी विंग्स, उसके जो पंख है वो उसका साथ नहीं देगी, वो गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी. When Mother Seagull took a piece of fish and came towards him. तो जैसा कि सीगल जो है, उसके पेरेंट्स जो है उसे 24 hours ago, बल्कि मोर देन 24 hours ago उसे छोड़कर जा चुके थे और वो काफ़ी भूखा था और भूख से पागल हो रहा था. तो जैसे ही उसकी जो मदर है वो फ़िश का टुकड़ा लेकर सीगल की तरफ आगे बढ़ती है उड़ते हुए. ही स्क्रीम्ड विद जॉय. तो वह क्या होता है, खुशी से चिल्लाता है, स्क्रीम करता है. ही थॉट दैट मदर वुड गिव हिम फूड. उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो मदर है वो उसे फूड देगी, वो फ़िश देगी, क्योंकि वो काफ़ी भूखा था और भूख से पागल हो रहा था. बट दिस डिड नॉट हैपन. लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसकी माँ उसको फूड नहीं देती. इंस्टेड ऑफ, इसके बजाय वो क्या करती है, मदर वॉज फ्लाइंग अराउंड हिम कंटिन्यूसली. और
उसकी जो माँ है उसके पास आती नहीं है। एंड ही वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज़ रहता है कि उसकी माँ उसके पास आई क्यों नहीं, और उसके पास ही वो उड़ती रहती है कंटिन्यूसली, वो लगातार उसके पास उड़ती रहती है पर उसके पास नहीं जाती है, उसे फ़िश नहीं देती है। एंड द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, और खाने के उस दृश्य को देखकर, उस खाने को देखकर वह पागल हो जाता है। एंड व्हेन ही ट्राइड टू टेक फूड, जैसे ही वो उस फूड को लेने के लिए डाइव करता है, मीन्स अचानक से वो छलांग लगाता है कि वो उस फूड को क्या करे, ले ले, ही सडनली स्टार्ट्स फ्लाइंग, तो वो क्या होता है, अचानक से उड़ने लगता है। सो दिस वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही उसकी पहली उड़ान थी। ओके तो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर यहीं पे एंड होता है। तो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ साथ हमने इस चैप्टर का फिर से एक बार रिवीजन कर लिया है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन कमेंट मी। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन थम्स अप। इफ़ यू आर न्यू देन फर्स्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट जो है द ब्लैक एरोप्लेन, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट गिव अप, जस्ट वर्क हार्ड।